खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं एसवाई कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वो नियुक्ति करें मुख्य चुनाव आयुक्त, और चुनाव आयुक्तों की सरकार एक और बिल लेकर आ जाती है जिसमें मुख्य न्यायाधीश हट जाते हैं और एक मंत्री को जगह दे दी जाती है। कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि ये कोलिजियम इसी की यही रहेगी। नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक ये 70 साल संसद कानून ना बना। हाँ, यही तो मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने दें, पिक्चर चली गई। तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि आप कानून बनाइए जो 70 साल से आपने नहीं बनाया, और जब तक आप कानून नहीं बनाते हम ये इंटरिम अरेंजमेंट करते हैं कि ये कोलिजियम बना रहेगा जिसमें पीएम, एलओपी और चीफ जस्टिस होंगे, जो चल रहा था 7 महीने से। ये बात दूसरी, कोई 7 महीने में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई, कोई वैकेंसी नहीं हुई। तो ऐसी सूरत में अब एक तो स्टेट ने जो बिल लेके आए हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की कंप्लायंस ये है कि भाई बिल होना चाहिए, तो बिल आ गया। लेकिन इस बिल में कुछ खूबियां हैं और कुछ खराबियां हैं, वो दोनों पे चर्चा करनी चाहिए। तो एक तो इसमें ये सिस्टम के कोलिजियम सिस्टम को सरकार ने माना, क्योंकि कोलिजियम ऑलरेडी कई और चीज़ों में सीआईसी, सीवीसी, डायरेक्टर सीबीआई वगैरह में इस्तेमाल होता ही रहा है, तो उस सिस्टम से हम परिचित हैं, तो कोलिजियम प्रपोज किया। लेकिन उसमें प्राइम मिनिस्टर और उनका अपॉइंटेड मिनिस्टर और एक एलओपी, तो मौकरी है ये कोलिजियम की कि बहुमत हमेशा सरकार के पास रहेगी, 2-1 तो रहेगा ही। 2-1 एग्जैक्टली 2-1 मेजॉरिटी हमेशा रहेगी एज इट इज। मैंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो कई कोलिजियम की मीटिंग हुई, किस तरह उनको ट्रीट किया जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते और कंटेम्प्टली, क्योंकि माइनॉरिटी में वो होते हैं, उनको डिसमिस। अब तो इन्होंने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया कि माइनॉरिटी भी, चीफ जस्टिस और पीएम मिलके उसको माइनॉरिटी कर दें, बात दूसरी है। यहाँ तो एक मिनिस्टर अपने पीएम को ओवररूल करेगा क्या? तो ये दूसरा उसमें इन्होंने जो वो किया कि अगर वो जो कमेटी है ये कोलिजियम, इसमें कोई वैकेंसी हो, कोई कमी हो, कोई खराबी हो, उसको चैलेंज नहीं कर सकते ना। ये इसका क्या मतलब है? ये तो बड़े ज़बरदस्ती का क्लॉज हुआ। ये तो दो नेगेटिव चीज़ें। पॉजिटिव चीज़ें जो हुई इसमें कि एक तो पहले कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए 70 साल से, और सरकार थ्योरेटिकली किसी को भी लगा सकती थी। लेकिन ये सरकार का एक्सपीरियंस और विजडम था कि वो एक ब्यूरोक्रेट को ही लगाते थे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट ने जिंदगी भर इलेक्शन किए होते हैं, जिंदगी भर हर लेवल पे हम लोग इलेक्शन करते हैं, तो वो चल रहा था। तो हाँ, तो अब जो उन्होंने इसमें ये किया कि एक क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब कर दी कि सेक्रेटरी एग्जिस्टिंग, सर्विंग या रिटायर्ड होगा या इक्विवेलेंट होगा। बड़ी अच्छी चीज़ की। दूसरी एक अच्छी चीज़ की कि एक सर्च कमेटी बना दी, कैबिनेट सेक्रेटरी और 2 सेक्रेटरी मबनी, कि ये 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके देंगे ना। उसके बाद मैं समझता हूँ कि अभी भी सुधार इसका ये हो सकता है कि वो फिर मेजॉरिटी डिसीजन कोलिजियम का ना हो, यूनानिमस डिसीजन कर दीजिए इसको। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि जी वो तो एलओपी को आपने वीटो पावर दे दी। नहीं, 5 आदमी जो कैबिनेट सेक्रेटरी शॉर्ट लिस्ट करके देगा, वो तो सब सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट वो बन ही नहीं सकते थे अगर सरकार उनको न चाहती। सब सरकार के मंजूर नज़र हैं, उनमें से 5 सेलेक्ट करके दिए, बल्कि वो 5 भी कैबिनेट सेक्रेटरी ज़रूर पहले पीएम को दिखा के भेजेगा। उस 5 में से एलओपी किसी को भी चुन ले, वो एक्सेप्टेबल, तो उसको एक आप यूनानिमस डिसीजन कंपलसरी कर दीजिए। आप देखेंगे कि क्रेडिबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। और इन एनी केस वो जो 5 हैं वो आपके एक्सेप्टेबल होंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी को छठा, आप जो सर्च कमेटी की बात कर रहे हैं, उसमें जो सिलेक्शन कमेटी है वो ये भी है कि द सिलेक्शन कमिटी में ऑल्सो कंसिडर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन द पैनल प्रिपेयर्ड बाय द सर्च कमिटी। अभी पेच यहां पर यह भी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं इसी पे आ रहा था कि ये तो बिल्कुल एब्सर्ड बात है कि फिर सर्च कमेटी के साथ तो ये मजाक हो गया।
कैबिनेट सेक्रेटरी 2 सेक्रेटरी मिलके दिमाग पच्ची कर रहे हैं, बहुत सारे बायोडेटा देख रहे हैं, उसमें से 5 निकाल रहे हैं और पहले ही मिनट में ये निकाल के फेंक दी गया, लाओ छठा ले आओ। क्या मतलब है? ये तो लॉजिकल ही नहीं है, ये तो बहुत ही गलत है। तो ये क्यों डाला जा रहा है? तो ये तो एक खानापुरी की जा रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा करेंगे, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उनकी जगह भी दिखा देंगे और इलेक्शन कमीशन को सबको अपनी अपनी जगह दिखा देंगे। तो ये क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की के साधन तो नहीं है, ये तो क्रेडिबिलिटी घटाने की बात है। कुरैशी और साहब, वो finally अंग्रेजी एक बात में कह के मैं खत्म करता हूँ, एक कहावत आपके है, सवाल आते रहेंगे। हाँ सर, एक कहावत है अंग्रेजी में, द मोर द थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन कांस्टेंट। अगर हम अतीत में भी जाएं, कुछ अपवाद हैं, correct. टीएन सेशन साहब का काल, आपका काल, हम आपके आने से पहले जिक्र कर रहे थे भाई नवीन चावला को, उनको इमरजेंसी में क्या क्या आरोप लगे, कमीशन के सामने पेशी भी हुई। एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उसके बाद वो राज्यसभा सांसद बन जाते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। तो एहसान भी और आईओयूज का एक जरिया भी बना हुआ था कि चुनाव आयोग, और अब कहने को बदलाव हुआ है, पर ये और आगे बढ़ जाएगा क्या? लेकिन आपने जो बात की उससे 2 चीजें, एक अच्छी चीज की जा रही है कि इसमें ये प्रोविजन हो रहा है कि सीईसी रहने के बाद आपको किसी पद के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो जो चार्ज लगता था, कोई गवर्नर बन गया, कोई राज्यसभा का बन गया और ये मिनिस्टर बन गया, वो गलत बात थी, नहीं होनी चाहिए। उससे हमारी रेपुटेशन ख़राब हुई थी, हमें उसको पर्सनली डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता था। ये एम्बार्गो लगाना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ जो की, जो हमारा स्टेटस को डाउनग्रेड किया 1993 में सुप्रीम कोर्ट के जज से इक्वेट किया गया था, उसको डाउनग्रेड करके कैबिनेट सेक्रेटरी कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जज की और कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी एक ही है, लेकिन स्टेटस में फ़र्क है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में फ़र्क है, परसेप्शन में फ़र्क है। और परसेप्शन सिर्फ देश के लिए नहीं है कि देशवासियों को, वोटर्स को परसेप्शन अच्छा हो, पूरा ग्लोबल हमारा परसेप्शन अच्छा होना चाहिए। हम परसेप्शन से भी ज्यादा परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरैशी साहब देखिए, हम लोकतंत्र को, चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला, जश्न मानते हैं। हम अपने आप को, जनता को नेता भी बताते हैं, जी जनता जनार्दन आप हैं, क्योंकि हम चुनते हैं उनको। पर जिसे हम चुन रहे हैं वही चुनकर वहां पहुंचे, तब तो लोकतंत्र का मेला है, वरना लोकतंत्र का अपमान भी। और यही जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर होती है। सवालों के घेरे में चुनाव आयोग का आना लोकतंत्र के लिए कैसा संकेत है, और चुनाव आयोग के लिए भी? जी जी, ये बिल्कुल, जी आपने बिल्कुल ही ठीक कहा कि चुनाव आयोग पे जब भी कभी उंगली उठाई गई, ये बड़े दुखदायक बात है। हालांकि देखिए, जो कोई कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ द डे अपॉइंट करती थी, लेकिन एक से एक अच्छे सीईसी भी रहे। लेकिन आपने 2-3 नाम लिए जो कंट्रोवर्शियल भी रहे। कंट्रोवर्सी से ये इंस्टीट्यूशन वीकेंड होता है। लेकिन जिस बात पे मैं आ रहा था कि ऑफिशियली एक स्टेटस को एक्ट ने 1993 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट जज से इक्विवेलेंट किया था, उसको घटा के कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक पे ला दिया गया। अब पूरी दुनिया में देखिए, विश्व गुरु की मैं बात कर रहा था कि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन दुनिया का विश्व गुरु है। हमने 2011 में एक इंस्टीट्यूट बनाया था, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। मुझे जब बताते हुए बड़ी खुशी है कि 10 साल में 108 देशों के इलेक्शन कमिश्नर हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, लाइन लगी हुई है। तो विश्व गुरु तो हम हुए। अब उनको कैसा लगेगा कि ये विश्व गुरु जिसको हम मानते थे, जिसके सीखने आते थे, उसकी अपनी सरकार ने उसको डाउनग्रेड कर दिया, अफसर के लेवल का कर दिया। तो ये तो इससे बड़ा बैड सिग्नल जाता है, बहुत बुरा परसेप्शन क्रिएट होगा। मुझे ये ख्याल है कि ये शायद गवर्नमेंट ने जानबूझ के नहीं किया होगा इंसल्ट करने के लिए कमीशन की, ये गलती से ये क्लॉज आ गया है और इसको वो खुद निकालना चाहेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए
पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।